नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम अहबाब, आज फजर के वक्त दर्स रिकॉर्ड हो रहा था जामे मस्जिद मरकज़ी में, लेकिन इत्तेफाकन फ़ोन की मेमोरी ख़त्म हो जाने की वजह से पूरा दर्स रिकॉर्ड नहीं हो सका। इसलिए अब चंद बातें जो कि रिकॉर्ड होने से रह गई हैं तो उनको मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। हज़रत काब बिन मालिक के हवाला से सिलसिलातु सहीहा की एक रिवायत में ज़िक्र कर रहा था कि उनकी वफ़ात का जब वक्त करीब आया, हज़रत बरा बिन मारूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी हज़रत उम्मे मुबश्शिर वो उनके पास तशरीफ़ लाई। कहने लगी कि ऐ अबू अब्दुर्रहमान, अगर आप मेरे बेटे को मिलें तो मेरी तरफ़ से उनको सलाम कहिएगा। तो हज़रत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अल्लाह आपकी बख्शिश करे, हमें इससे हट के और मशगूलियत होगी। तो हज़रत उम्मे मुबश्शिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, अबू अब्दुर्रहमान, क्या आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते हुए नहीं सुना कि इन्ना अरवाहल मुमिनीन फ़ी अजवाफ़ तैरिन खुज़रिन, बेशक मोमिनों की रूहें सब्ज़ परिंदों के पेटों में होती हैं। ताल्लुक़ु बिशजरिल जन्ना, जन्नत के दरख्तों के साथ लटकती हैं। काला, तो हज़रत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बला, हाँ ऐसा तो है, ये तो मैंने सुना है। कालत, तो हज़रत उम्मे मुबश्शिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, फ़हुआ ज़ाक, तो मैं इसी की बात कर रही हूँ कि वहाँ जन्नत में जब आप इकट्ठे होंगे तो मेरा बेटा भी जन्नत में जा चुका हुआ है, आप भी वहाँ पहुँचने वाले हैं, तो वहाँ पर एक दूसरे से मुलाकात होगी, तो मेरे बेटे को सलाम कहिएगा। एक और हदीस मुबारक जो मैं ज़िक्र करना चाहूँगा वो हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। काला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा मिन अब्दिन यमूतु लहू इंदल्लाहि खैरुन यसुर्रुहु अन यरजिअ इला दुनिया व अन्न लहु दुनिया व मा फीहा इल्ला शहीद। कोई भी बंदा जब फौत होता है कि जिसको अल्लाह के यहाँ खैर हासिल होती है, यानी उसका अच्छा अंजाम होता है, उसको अच्छा ठिकाना मिलता है, तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं कि जिसको ये पसंद आए कि वो दुनिया की तरफ लौटे। अगरचे उसको दोबारा लौटने पर पूरी दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर है वो सब कुछ भी मिल रहा हो, तो कोई भी ये पसंद नहीं करता कि वो दुनिया की तरफ लौटे, सिवाय शहीद के। तो अब शहीद जो है वो ज़िंदा है, लेकिन वो दुनियावी ज़िंदगी से ज़िंदा नहीं है, बल्कि वो तो दुनिया की तरफ लौटना चाहता है, वो तो दोबारा दुनियावी ज़िंदगी हासिल करना चाहता है। लिमा यरा मिन फ़ज़ल शहादत, कि जो उसने शहादत की फ़जीलत देखी होती है, फ़इन्नहु यसुर्रुहु अन यरजिअ इला दुनिया फ़युक़्तल मर्रतन उख़रा, तो उसको ये पसंद होता है, उसको ये अच्छा लगता है कि वो दुनिया की तरफ लौटे और दूसरी दफ़ा भी वो शहीद किया जाए, दूसरी दफ़ा भी वो कत्ल किया जाए, कि जो शहादत की लज्जत है वो उसको दोबारा हासिल हो जाए। ये हदीस मुबारक सही बुखारी के अंदर मौजूद है। और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अपनी ख्वाहिश
कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र फरमाते हैं, सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है। हद्दसनी अबू साले ने हमसे बयान किया, काला समय तो अबा हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुना, काला, वो फरमा रहे थे, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौला अन अशुक्का अला उम्मती, अगर मेरी उम्मत के ऊपर शाक न होता, मा तखल्लफ़्तु अन सरियतिन, तो मैं किसी भी सरिया से पीछे न रहता। वलाकिन ला अजिदु हमूलतन, और लेकिन मैं सवारियाँ नहीं पाता। वला अजिदु मा अहमलुहुम अलैहि, और मैं वो चीज़ नहीं पाता कि जिसके ऊपर मैं उनको सवार करूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का वो जिहादी मार्का कि जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी शरीक हुए हों, उसको ग़ज़वा कहा जाता है। और जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर तो भेजा हो लेकिन ख़ुद शरीक न हुए हों, उसको सरिया कहा जाता है। तो यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरी तो ये ख्वाहिश है कि अगर जो मेरी उम्मत के ऊपर ये शाक ना हो तो मैं किसी भी सरिया से पीछे न रहूं, बल्कि हर सरिया के अंदर भी मैं खुद शिरकत करूं। गोया कि सरिया हो ही ना, बल्कि मैं हर जिहादी मार्के में खुद जाऊं और वो ग़ज़वा ही बने। लेकिन ये है कि अगर मैं हर मार्का में निकलूँगा तो मेरे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, तो वो तो मेरी हर सुन्नत, मेरे हर तरीके के ऊपर चलना सआदत समझते हैं। तो अगर मैं हर मार्के के लिए निकलूँगा तो फिर ज़ाहिर है कि उन सब की भी ये ख्वाहिश होगी कि वो भी ज़रूर निकले। लेकिन अब मेरे पास इतनी सवारियाँ नहीं हैं, मैं किसके ऊपर उनको सवार करूँ, इसलिए मैं हर मार्का में नहीं निकलता, ताकि सहाबाए किराम, अगर मैं ख़ुद निकल जाता हूँ और जिन सहाबा के लिए मैं सवारियों का इंतज़ाम न कर सकूँ तो वो उनके दिल परेशान ना हों। व यशुक्कु अलैया अन यतखल्लफ़ू अन्नी, और मेरे ऊपर ये चीज़ शाक है कि वो मुझसे पीछे रहें, क्योंकि जब मेरा दिल करता है तो उनका भी तो दिल करता है, और अगर मैं चला जाऊं तो वो तो ख्वाहिश ज़्यादा करेंगे, वो तो और ज़्यादा चाहेंगे कि वह जाएं, लेकिन वो जा नहीं सकेंगे, तो उनको जो है परेशानी होगी। तो ये चीज़ मेरे लिए भी शाक है। आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि जिसकी वजह से मैं ये हदीस बयान कर रहा हूँ। फरमाया कि वाला वदित्तु अन्नी कातलतु फ़ी सबीलिल्लाह, मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं अल्लाह की राह में किताल करूँ, जिहाद करूँ। फ़कुतिलतु सुम्मा उहयीतु, सुम्मा कुतिलतु सुम्मा उहयीतु, तो मैं मारा जाऊँ, कत्ल किया जाऊँ, शहीद किया जाऊँ, फिर मैं ज़िंदा किया जाऊँ, फिर दोबारा कत्ल किया जाऊँ, फिर ज़िंदा किया जाऊँ। यानी जो शहादत के अंदर लुत्फ़ है उसको मैं बार बार हासिल करना चाहूँगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि इमामुल अंबिया हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, सय्यदुल अंबिया हैं, वो भी इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि मुझे शहादत के बाद दुनियावी ज़िंदगी दोबारा मिले, ताकि मैं दोबारा शहादत का मज़ा हासिल कर सकूं, शहादत का लुत्फ़ हासिल कर सकूं। लेकिन ये दुनियावी ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली। तो बहरहाल गुज़श्ता दरस में भी मैंने कुछ अहादीस मुबारका ज़िक्र की, और आज के दरस में भी कुछ अहादीस मुबारका मैंने ज़िक्र की हैं कि जिनसे बात बड़ी वाज़ेह है कि शुहदाए किराम को जो हयात हासिल होती है तो वो बरज़खी हयात हासिल होती है, और अंबियाई किराम अलैहिमुस्सलाम वो बतरीक़ औला ज़िंदा हैं, तो उनको भी जो हयात हासिल है तो वो बरज़खी हयात ही यकीनन हासिल है। अहादीस मुबारका के बाद अब मैं चंद अक़वाले सहाबा वो ज़िक्र करना चाहूँगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वो रिवायत करते हैं, और ये तवील रवायत है जिसमें से मैं कुछ मकसूदी हिस्सा जो है वो ज़िक्र करने लगा हूँ।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शदीद जज्बात में आ जाते हैं और उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो तलवार सौंध के खड़े हैं और वो किसी को जो है ना ये बात करने के किसी की तरफ से भी ये बात पसंद नहीं कर रहे कि कोई नबी अकरम की वफ़ात का तज़किरा करे। तो ऐसे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक लोगों से बात कर रहे हैं, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि बैठ जाइए, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक नहीं बैठते। वो फिर कहते हैं कि उमर बैठ जाइए, लेकिन वो नहीं बैठते। रिवायत में आगे लफ्ज़ है कि फ़तशहद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर तशहुद बोला, यानी शहादतैन पढ़े। फ़माला इलैहिन्नास व तरकू उमर, लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ मुतवज्जे हो गए हज़रत उमर फ़ारूक को छोड़ के। फ़काला, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहने लगे, अम्मा बाद, शहादतैन पहले पढ़ चुके, तो शहादतैन के बाद अम्मा बाद कहा। फ़मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फ़इन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम कद मात वमन कान याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। तुम में से जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बंदगी करता था, तो वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फौत हो चुके हैं, उनकी दुनियावी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। और जो कोई अल्लाह की बंदगी करता था, तो बेशक अल्लाह तो ज़िंदा है, जिसके ऊपर कभी मौत आने वाली नहीं है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनियावी ज़िंदगी के ख़त्म होने का ऐलान फरमाया और सारे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन वो आपकी इस बात से मुतमिन हो गए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनियावी लिहाज से वफ़ात हो जाने के ऊपर सारे सहाबाए किराम का गोया कि इजमा हो गया। अब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनियावी हयात को ख़त्म फरमाया है, तो फिर दोबारा दुनियावी हयात ही दे देना, तो ये तो अजीब सी चीज़ लगती है। ये जो मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाला से रवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की ज़िक्र की है, ये सही बुखारी के अंदर मौजूद है। सही बुखारी के अंदर ही सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत कालत कहती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु वहुवा सहीहुन, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी सेहत के हालत में थे, तो आप एक बात फरमाया करते थे। क्या फरमाया करते थे कि लई युकबज़ा नबियुन कत्तु, कि कोई नबी हरगिज़ कब्ज़ नहीं किया जाता, उसकी यानी मौत जो है वो नहीं होती, वफ़ात नहीं होती, हत्ता यरा मक़अदहु मिनल जन्नत, यहाँ तक कि वो जन्नत में अपना ठिकाना देख लेता है। सुम्मा युखय्यरु, फिर उसको इख्तियार दिया जाता है। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत का ठिकाना उसको दिखा देते हैं हर नबी को, और फिर अल्लाह इख्तियार देते हैं कि क्या इस जन्नत के ठिकाने में जो है वो जाना चाहते हो या दुनिया के अंदर मज़ीद ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। अब ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबियों को जन्नत का ठिकाना दिखाएं और नबी उसको इख्तियार कर लें, दुनिया को इख्तियार न करें, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उनको जन्नत के ठिकाने में भेजने की बजाय दोबारा दुनिया के अंदर ही भेज दें, दुनियावी ज़िंदगी में भेज दें। तो ये कैसे मुमकिन है जब उनको ठिकाना बाकायदा दिखा के इख्तियार दिया जाता है, और नबी जब जन्नत को इख्तियार कर लेते हैं तो यकीनन अल्लाह उनको जन्नती ज़िंदगी में पहुंचाते हैं, बरज़खी ज़िंदगी जो कि एक मिसाली जन्नत वाली ज़िंदगी है उसमें पहुंचाते हैं, दुनिया की ज़िंदगी में नहीं दोबारा ले आते। तो लई युकबज़ा नबीयुन कत्तु, हरगिज़ कोई नबी उसकी रूह कब्ज़ नहीं होती, हत्ता यरा मक़अदहु मिनल जन्नति सुम्मा युखय्यरु, यहाँ तक कि वो जन्नत के अंदर अपना ठिकाना देख लेता है, फिर उसको इख्तियार दिया जाता है। फलम्मा नज़ल बिही, फिर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वफ़ात का वक्त आया, व रासुहु अला फ़ख़िज़ी, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं
कि आपका सर मुबारक मेरी रान पर था। गुशिया अलैहि साअतन, एक घड़ी के लिए, कुछ वक़्त के लिए आपके ऊपर गशी तारी हुई। सुम्मा अफाका, फिर उस गशी से इफाका हासिल हुआ। फ़अशख़स बसरहु इला सक़्फ़े, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निगाह छत की तरफ गाड़ दी। सुम्मा काला, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, ए अल्लाह रिफ़ाक़त आला, यानी ए अल्लाह मैं रिफ़ाक़त आला में जाना चाहता हूँ। फ़कुल, तो सईदा आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं कि मैंने कहा, यानी मैंने अपने दिल में ये ख्याल किया, इज़न ला यख्तारुना, कि अब ये हमें इख्तियार नहीं करेंगे। अल फरिश्ते ने इनसे सवाल कर लिया है, इनको जन्नत का ठिकाना दिखा दिया गया है, अब ये जन्नत के उस ठिकाने को इख्तियार करेंगे, हमें इख्तियार नहीं करेंगे। वह अलिम, तो सईदा आयशा फरमाती हैं कि मैं ये जान गई कि अन्नहुल हदीसुल्लज़ी काना युहद्दिसुना वह हुआ सहीउन, मैं ये जान गई कि ये वही बात पेश आ रही है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सेहत के आलम में हमसे बयान किया करते थे कि नबी की रूह कब्ज़ होने से पहले उसको ठिकाना दिखा के इख्तियार दिया जाता है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपका जन्नत का ठिकाना दिखा के गोया कि इख्तियार दिया गया है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला ये फरमा के जन्नत को इख्तियार कर लिया है, जन्नती ठिकाने को इख्तियार कर लिया है, तो फिर कैसे हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दुनियावी ज़िंदगी ही दे दें, इसी कब्र के अंदर जो है रूह को दोबारा वापस भेज दें। कालत, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, फ़कानत तिल्का आखिर कलिमतिन तकल्लम बिहा, ये आखिरी बात थी कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, कि अल्लाह रिफ़ाक़त आला में जाना चाहता हूँ। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी कलिमा था, आखिरी बात थी। यहाँ पर एक सवाल जहनों में आ सकता है कि आखिरी कलिमा, कलिमा तय्यबा, ये कलिमा शहादत होना, उसकी अहमियत है, लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि कोई भी अल्लाह का ज़िक्र हो जाए तो वो उसके कायम मुकाम हो जाता है। तो यहाँ पर भी अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, तो ये अल्लाह का ज़िक्र हो गया है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी कलमा वो अल्लाह के ज़िक्र पर ही मुश्तमिल है। एक रिवायत और ज़िक्र करना चाहूँगा, सहाबाई किराम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जो है वो नज़रिया वो वाज़े हो चुका, और उसके ऊपर सहाबाई किराम का इजमा भी हो चुका। हज़रत सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका भी जो है वो मौक़िफ़ और उनका नज़रिया सामने आ चुका कि वो भी जन्नती ज़िंदगी की कायल हैं। अब एक रिवायत और ज़िक्र करना चाहूँगा जिसमें हज़रत सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबज़ादी, उनका मौक़िफ़ भी सामने आ जाता है। हज़रत अनस रवायत करते हैं, हज़रत अनस रवायत करते हैं, कहते हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मामला जो है वो मुश्किल हुआ, यानी वफ़ात का वक़्त करीब हुआ, तो गशी तारी हुई। फ़कालत फ़ातिमा, तो हज़रत फ़ातिमा कहने लगी, वाह करबा आबा, हाय मेरे बाप की बेचैनी, हाय मेरे बाप का दुख। फ़काला लहा, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबज़ादी हज़रत सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तसल्ली देने के लिए कहा, लैसा अला अबी के करबुन बादल यौम, तेरे बाप के ऊपर आज के बाद और कोई दुख नहीं होगा, यानी मेरी वफ़ात का वक़्त आ गया है और दुनिया के दुखों से मैं अब आज़ाद हो रहा हूँ। फलम्मा माता, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई, कालत, हज़रत अनस फरमाते हैं कि सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या अबता अजाब रब्बन दा, ए अब्बा जान, के रब की दावत को आपने कबूल कर लिया। या अबता, ए मेरे अब्बा जान, है अब्बा जान, मन जन्नतुल फिरदौस मावाह, कि जिनका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस हो चुका, तो गया कि वो भी जन्नतुल फिरदौस की ज़िंदगी में उनको पहुंचा रही हैं। उनका यही नज़रिया है कि वो उधर पहुंचते हैं, पहुंचाने वाला तो अल्लाह है, मेरी मुराद ये है कि वो उस ये नज़रिया रखती हैं कि वो वहाँ पहुंचते हैं। या अबता, ए मेरे अब्बा जान, हाय अब्बा जी, इला जिब्रील ननआ, हम जिब्रील को कैसे ख़बर दें,
ये दुख और तकलीफ़ की कैफियत में वो ज़िक्र कर रही हैं। फलम्मा दुफिना, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफ़ीन कर दी गई, कालत फ़ातिमा, तो हज़रत फ़ातिमा कहने लगी, या अनस, ए अनस, अताबत अनफुसुकुम अन तहसु अला रसूलिल्लाह अत्तुराब, क्या तुम्हारे दिलों ने ये गवारा कर लिया कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मट्टी डाल दो। अब सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद वो ये चीज़ खुद जिक्र कर रही हैं कि वो जन्नत की ज़िंदगी उनको हासिल है, इस दुनिया के जिस्म वाले में जो है वो दोबारा ज़िंदगी हासिल नहीं। उसके बावजूद वो इस चीज़ को एक बहुत बड़ा जो है वो ख्याल कर रही हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्द अतहर पर जो है वो मट्टी डाल देने का हौसला कैसे हो गया। तो जब भी उसके अंदर रूह भी मौजूद कोई नहीं, तो फिर मट्टी डालने का हौसला करना बड़ा मुश्किल है। तो अगर अहबाब के नज़रिया के मुताबिक थोड़ी देर बाद रूह लौटा दी जाती है, तो नबी वसल्लम की रूह भी लौटा दी गई हो, और फिर भी सहाबाए किराम जो है वो ये हौसला कर लें कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मट्टी डाल दें, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो इसको भी महाल समझ रही हैं कि रूह के बग़ैर जिस्म के ऊपर भी कोई मट्टी डालने की हिम्मत करे। वो हैरत के साथ, अचंभे के साथ पूछ रही हैं कि अनस, कैसे तुम्हारा ये हौसला हो गया। तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका नज़रिया भी ये साबित होता है कि वो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उनकी दुनियावी ज़िंदगी की कायल नहीं है, बरज़खी जन्नती हयात की कायल हैं। और यही इशाअतुत तौहीद व सुन्नह का नज़रिया है। सहाबाए किराम के चंद अक़वाल और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन ज़िक्र कर चुका। इसके बाद इंशाअल्लाह अब मैं कुछ मुफ़स्सिरीन के अक़वाल आइंदा दरस में ज़िक्र करूँगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।